नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। जोहानिसबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के विस्तार का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन देशों का स्वागत करते हुए कहा है कि समय के साथ वैश्विक संगठनों में बदलाव जरूरी है। इन देशों के औपचारिक तौर पर शामिल होने के बाद ब्रिक्स देशों की संख्या 11 हो जाएगी। लंबी चर्चा के बाद ब्रिक्स के 5 देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इस बात पर सहमत हुए कि ब्रिक्स का विस्तार किया जाए। 5 देशों के बीच आम सहमति बनाने में भारत ने अहम भूमिका निभाई। 6 देशों अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को शामिल करने का फैसला किया गया है। We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. The membership will take effect from the 1st of January 2024. ब्रिक्स के विस्तार को लेकर भारत ने हमेशा सकारात्मक रुख दिखाया। पीएम मोदी ने नए शामिल होने वाले देशों का स्वागत किया और संयुक्त राष्ट्र जैसे दूसरे विश्व संगठनों को भी संदेश दिया, जिसमें सुधार की भारत लगातार वकालत करता रहा है। भारत के इन सभी देशों के साथ बहुत ही गहरे संबंध हैं। इस बात का संदेश है कि विश्व के सभी इंस्टीट्यूशंस को बदलते समय की परिस्थितियों के अनुरूप ढलना चाहिए। ये एक ऐसी पहल है जो 20वीं सदी में स्थापित अन्य ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के लिए एक मिसाल बन सकता है। 40 से अधिक देश ब्रिक्स में शामिल होने को इच्छुक हैं। 23 देशों ने तो औपचारिक आवेदन दिया है। मापदंडों पर खड़े उतरने वाले देशों की सूची ब्रिक्स देशों के साथ साझा की जाएगी। ब्रिक्स देशों के बीच राष्ट्रीय मुद्रा में व्यापार के मुद्दे पर अहम चर्चा आगे बढ़ी। भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है और ग्लोबल साउथ के देशों के हित की बात उठा रहा है। ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल किए जाने का सुझाव दिया। ब्रिक्स के साइडलाइंस में पीएम मोदी की दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया, ईरान, सेनेगल, मोजाम्बिक जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ चलते समय बात करने की तस्वीर तो आई, लेकिन द्विपक्षीय बातचीत को लेकर कोई जानकारी नहीं आई। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही थमने का नाम नहीं ले रही। आज कुल्लू में बस स्टैंड के पास भीषण लैंडस्लाइड हुई। करीब 8 से 9 इमारतें एक साथ ढह गई। हालांकि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि प्रशासन ने कई दिनों पहले ही यहां से इन इमारतों को खाली करा लिया था। कुल्लू के आनी इलाके में ये लैंडस्लाइड हुआ है। वहां हजारों वाहन फंसे रहे और 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बारिश के कारण मंडी से जुड़ने वाली सड़क का खासा उसको नुकसान पहुंचा है। और शिमला के कंसोल में होंडा वहां पे जो होंडा का शोरूम है, भयानक लैंडस्लाइड हुई, जिसकी चपेट में एक ट्रक आ गया और शोरूम से आकर टकरा गया, जिसके बाद शोरूम में बैठे लोगों में भगदड़ मच गई। चीखते चिल्लाते कर्मचारियों ने खिड़की से कूदना शुरू कर दिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एनडीटीवी से कहा है कि केंद्र सरकार को इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए और हमें स्पेशल पैकेज देना चाहिए। हमारे सभी लोग हमें मदद कर रहे हैं। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, कर्नाटका के मुख्यमंत्री है, हरियाणा के मुख्यमंत्री है, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये सब लोग मदद कर रहे हैं। और केंद्र से हमें 200 करोड़ रुपए की राहत भी आई है। राहत में केंद्र सरकार को जिस तरह केदारनाथ में मदद की गई थी, जिस तरह भुज में मदद की गई थी, एक स्पेशल पैकेज हिमाचल को देना चाहिए। स्पेशल पैकेज देने के पीछे कारण ये है, जो केंद्रीय नियम है
जो उनका रिलीफ मैनुअल है वो बहुत कम है। सरकार ने केंद्रीय टीमें 2 जल्दी भेजी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए और हमें स्पेशल पैकेज दीजिए। पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय में 17 साल के छात्र की मौत के मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक छात्र को हॉस्टल में बिना कपड़ों के घुमाया गया था। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक रैगिंग की गई थी। इस दौरान छात्र बचने के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे तक भागता रहा। सूत्रों के मुताबिक छात्र पर समलैंगिक फक्तियां भी कसी गईं। जादवपुर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के छात्र की 9 अगस्त को मौत हो गई थी। उसके हॉस्टल के 2nd फ्लोर से गिरने के बाद बात सामने आई थी। परिवार ने आरोप लगाया था कि छात्र के साथ रैगिंग और यौन उत्पीड़न किया गया है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिहार में आज शिक्षकों की सबसे बड़ी भर्ती के लिए परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा 3 दिनों तक चलेगी। 1,70,463 पोस्ट के लिए पूरे राज्य में करीब 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। इसके चलते पटना रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। शिक्षकों की भर्ती परीक्षा का आयोजन पहली बार बिहार लोक सेवा आयोग कर रहा है। और बात अब कांग्रेस की। राहुल गांधी ने कहा है कि वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लद्दाख आना चाहते थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। वो लद्दाख में मौजूद हैं। कारगिल में एक जनसभा के दौरान उन्होंने आगे की योजना की बात की। सिर्फ आपको देखने के लिए थैंक यू। नहीं, मगर आप कुछ कहना चाहते हैं? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, पंजाब, उस समय मैंने सोचा था कि लद्दाख भी आना चाहिए, मगर प्रॉब्लम हो गई थी। बर्फ थी, ठंड का समय था, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें उस समय अलाउ नहीं किया। तो अब मैंने सोचा कि जो मैं नहीं कर पाया उसको अब जाके पूरा कर दूं। तो पैदल तो खैर अभी नहीं चले हैं, और शायद रजनी जी, शायद आपको प्रोग्राम बनाना चाहिए कि हम लद्दाख में भी थोड़ा सा पैदल चलें, क्योंकि लद्दाख को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर नूह के उमड़ी गांव के पास रोल्स रॉयस फैंटम कार और एक तेल टैंकर में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में टैंकर में सवार 2 लोगों की मौत हुई, जबकि कार में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें टैंकर के सवार एक शख्स भी शामिल है। इलाज के लिए उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में रोल्स रॉयस फैंटम कार जलकर खाक में तब्दील हो गई। धू-धू कर जलती ये कार रोल्स रॉयस है। जलने के बाद अब राख में तब्दील है। बस कुछ निशान ही बचे हैं। आग ऐसी थी कि कुछ पल में ही कार राख में तब्दील हो गई। इसमें सवार 3 लोगों को किसी तरह से निकलने में कामयाबी मिली। गंभीर रूप से घायलों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। यहाँ पर एक एक करके अगर चीजों को दिखाएं आप, ये अभी तक जो बदबू है वो एक तरीके से जलने की बदबू आ रही है। ये नंबर प्लेट है, आप इसको गौर से देखिए जो यहाँ पे है। पुलिस इस बात को लेकर पता लगा रही है कि आखिर कौन लोग इसमें सवार थे, लेकिन जिन 2 लोगों की जान गई वो 2 लोग इस जो ऑयल टैंकर है, जो एक्सप्रेसवे पे अलग अलग पॉइंट्स पे ऑयल की सप्लाई करता था टैंकर, इसमें जो इसके चालक और परिचालक थे उनकी मौत हो गई और साथ में एक शख्स जो है वो घायल है। अपने ट्रक वहाँ रुकी, वहाँ से यू टर्न के लिए वेट कर रही थी और उसने देखा पीछे तक खाली था रोड, कोई नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी उसने आके सीधा यहाँ टक्कर मारा। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे है। दिल्ली से रास्ता इस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से रास्ता जो है वो जयपुर की तरफ होते हुए आगे जाएगा, लेकिन यहाँ पर दरअसल एक यू टर्न है और इस यू टर्न पे ये बताया जा रहा है, पुलिस कह रही है कि ऑयल टैंकर यहाँ से यू टर्न ले रहा था और उसी तेज रफ्तार से आ रही रोल्स रॉयस कार ने उसके पीछे से हिट किया। अपने कर्मचारी के जाने का गम
पेट्रोलिंग टीम के लोगों को है। बताते हैं कि तेज रफ्तार यहाँ आम है, इस रफ्तार की वजह से हादसा हुआ। जो एक्सीडेंट हुआ, जो 2 व्यक्ति हमारे एम्प्लॉय कर्मचारी डेथ कर गए, बहुत दुख की बात है। और रिपोर्ट में भी नेगेटिव दिखाया गया उसको जी। तो वो मुझे बहुत पछतावा, क्योंकि एक गरीब कर्मचारी है हम ही लोग की तरह, और नेगेटिव अगर दिखाया जाए तो उनको क्या मिलेगा, आप बताइए। मतलब गलती नहीं, टैंकर वालों की नहीं, ऑन ड्यूटी थे वो, और गलती टैंकर की नहीं थी, टैंकर की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने इतना ओवर स्पीड थे, ओवर स्पीड के दौरान उनको रुकना भी चाहिए था, हम लोग भी पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने अपना सेफ्टी देखते हुए निकला। दुर्घटना को लेकर मेवात के नूह के तहत आने वाला नगीना थाना जांच में तो जुटा है, मामला भी दर्ज है, पर मंगलवार को हुई दुर्घटना को लेकर अब तक जानकारी नहीं कि कार किसकी थी और उसमें सवार लोग कौन थे। वो वहाँ उन्होंने दिल्ली हाईवे वालों ने कट बना हुआ, तो वहाँ से वो गाड़ियाँ वो यू टर्न लगती है, तो उसका भी तस्दीक कर रहे हैं, तफ्तीश जारी है। और उसमें ऑयल टैंकर में पीछे से टक्कर हुई रोल्स रॉयस। हाँ, साइड में टक्कर हुई है जी, साइड में टक्कर हुई है। मामला किन किन धाराओं में दर्ज है? मामला 279, 337, 304 ए IPC जी के तहत दर्ज किया गया है और तफ्तीश जारी। अभी 2 इंजर्ड हैं, हम उसकी कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बयान लेते हैं, जैसा कार्रवाई होगा हम बनाएंगे। ये वो मंजर है जो यहाँ पर एक्सप्रेसवे पर तस्वीर के तौर पर फिलहाल आपके सामने में है, और इसमें 2 लोगों की जान भी चली गई। पुलिस अपने तरफ से तफ्तीश जरूर कर रही है, लेकिन फिलहाल कौन लोग कार में सवार थे इसकी जानकारी पुलिस के पास भी नहीं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और आगे हम आपको बताएंगे किस तरह से विक्रम लैंडर के कैमरे से चांद पर टचडाउन का वीडियो सामने आया। मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब इसरो ने चंद्रमा पर टचडाउन का वीडियो जारी किया है। टचडाउन से ठीक पहले ये तस्वीरें आपको बता दें, विक्रम लैंडर ने क्लिक की थी। इसरो ने ये वीडियो 7:40 पर जारी किया, और इस पर हमारे साइंस एडिटर पल्लव बागला हमारे साथ मौजूद हैं फोन पे। पल्लव, तो अपने आप में अब ये वीडियो आना, इसके सेंसर्स, कैमरा के बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, उसका उदाहरण है ये। बिल्कुल जी, कोई डाउट नहीं था उसको। जब लैंडर ने सही तरीके से लैंड किया था, उसके बाद रात में जब रोवर निकला था, मेरी सवेरे बात हुई थी श्री सोमनाथ से, चेयरमैन इसरो, उन्होंने बताया था कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों हेल्दी हैं, और लोगों को जो डाउट था कि भाई तस्वीरें नहीं आई, क्या हो गया, कहाँ रहे हो गई, तो ये कहीं ना कहीं देखिए इसरो ने भी महारत हासिल। उसके पहले अच्छी वीडियो दी जाए तो वही करके उन्होंने थोड़ा सा पहले रिलीज कर दिया। बड़ा शानदार वीडियो है, उसमें देखिए विक्रम लैंडर चांद की सतह के करीब है, वो दहशत के जो 20 मिनट थे ये उसके पास के 20 मिनट के करीब की तस्वीरें हैं, और टच डाउन से जरा पहले की हैं। तो देखिए इसमें भी उन्होंने एक सस्पेंस बना के रखा है। टच डाउन का वीडियो वो अभी बाद में भेजेंगे, मेरे को जैसा लगता है। लेकिन इसमें आप देखेंगे क्रेटर दिख रहे हैं, चांद का सरफेस दिख रहा है जिसके ऊपर से विक्रम गुजर रहा है, और उसके साथ कितनी साफ तस्वीरें हैं ये। और दूसरा वो ये भी दर्शा रहा है कि थोड़ा प्लेन एरिया है जहाँ पे कि विक्रम पहुंचा है, उससे आगे विज्ञान करने में और रोवर को और विक्रम को अपना पूरा 14 दिन का काम करने में थोड़ी आसानी हो सकती है। ये तस्वीरें तो ये बहुत अच्छा दर्शाती हैं कि जैसे कॉपी बुक स्टाइल में गया था, without any fluctuation. It has performed beautifully, and it's really, these videos should really tell people that India's science and technology is very good. बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद इन दृश्यों को समझाने के लिए। और ये पूरी बातचीत आप आगे भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली फिल्म पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह, बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज,
बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए और कृति सैनन मिमी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी मिमी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल्स के लिए और सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म RRR को इसका सम्मान दिया गया है। और इस शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक G20 पर फोकस NDTV का मेगा कॉन्क्लेव देखना ना भूलें। बदलती विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका को लेकर जाने माने विशेषज्ञों और भारत सरकार के प्रमुख मंत्रियों से खास बातचीत देखिए सिर्फ NDTV नेटवर्क पर। और इसी के साथ न्यूज़ एट 8 में इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा।